बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जी बन रहा है सुबह का नाश्ता, जिसमें बन रही है ज़बरदस्त किस्म की मानी और साथ बन रही है जी चाय। यहाँ जी हमने किया सबसे पहले नाश्ता, उसके बाद हम दुबई में एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे गए। आप उस जगह को देखें, एंजॉय करें और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दुबई में अगर आप रहने के लिए आते हैं, आप अकेले आते हैं या अपनी फैमिली के साथ आते हैं, तो आपका टोटल कितना खर्चा होगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जिनमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें कि अगर हम दुबई आना चाहते हैं या अपनी फैमिली के साथ आएँ तो आप हमें बताएँ कि हमारा टोटल कितना खर्चा होगा, हम कहाँ पर रिहाइश लें, अगर हमें जॉब ढूंढनी होगी तो हम कहाँ पर ढूंढें। देखिए, अगर वीज़े के बारे में बात करें तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें अगर आप 2 महीने का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा, तो इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आप प्लीज़ जाएं और चेक करें। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्टार्ट में विज़िट पे ही आते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो विज़िट वीज़े की बनाई थी कि अगर आप 2 महीने के लिए आएंगे तो आपका टोटल कितना खर्चा होगा। इसके अलावा भी मैं पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूँगी वीज़ों के बारे में कि अगर विज़िट वीज़ा लेंगे तो उस पर कितना खर्चा है, आज़ाद वीज़ा लेंगे तो उस पर कितना खर्चा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जब भी लोग पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी किसी भी कंट्री से आते हैं तो दुबई के निस्बत शारजाह में रिहाइश लेते हैं। वो इसलिए कि शारजाह जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है दुबई की निस्बत। दुबई का जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी निस्बत शारजाह का कम है, फिर उसकी निस्बत अजमान, और जैसे जैसे आप और पीछे जाते जाएँ तो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आपको शारजाह और दुबई दोनों की चीज़ों के बारे में बताऊंगी, आपने खुद आइडिया लगा देना है कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कौन सा कम। सबसे पहले यहाँ पे हम घर की बात कर लेते हैं। अगर आप दुबई में 1 BH यानी कि 1 बेडरूम हॉल लेना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 25,000 दिरहम से स्टार्ट होगी। वो जगह के हिसाब से भी होता है, कहीं पे 25,000, कहीं 30, 35, 40 तक भी चले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस जो होती है वो 25,000 से होती है। वो 1 साल का एग्रीमेंट होता है और अगर आप उसको पूरा देना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं तो 2 चेक दें या 3 चेक दें, वो आपके ऑनर तक होता है किस तरह आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ये तो हमने बात कर दी दुबई की। अब इसकी निस्बत अगर आप शारजाह में 1 BH यानी कि 1 बेडरूम हॉल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ईजिली 14,000 दिरहम से ये स्टार्ट होगा। वो भी जगह के हिसाब से होगा, 14 भी होता है, 18 भी है, 20 भी है, 25 भी है, जगह के हिसाब से उसका रेंट होगा। वो भी 1 साल का पूरा एग्रीमेंट होगा। तो मैंने बता दिया 1 BH दुबई और शारजाह का कितना फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 2 BH लेना चाहते हैं या 3 BH लेना चाहते हैं तो इसी तरह वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, एक रूम आप अपने लिए रख लें, एक आप अपने बच्चों के लिए रख लें। यहाँ पे रूम भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रूम होते हैं। 2 BH का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो दुबई में आपको 35,000 दिरहम में मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप शारजाह में 2 BH लेना चाहते हैं तो वो 22,000 दिरहम से स्टार्ट होगा। वो भी सब कुछ जगह के हिसाब से होगा। मैं फ़िक्स रेंट नहीं बता रही, हर जगह के हिसाब से अपना रेंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस जो होती है वो यही होती है। उसके बाद जी हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी के बारे में। ग्रोसरी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मौजूद हैं। अल मदीना है, लुलु है, नेस्टो है, कारफोर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको चीज़ें सब कुछ आसानी के साथ मिल जाएगा। आप किसी भी कंट्री से हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर आपने मंथली ग्रोसरी करनी है तो आपके लिए कारफोर और नेस्टो जो है वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे महीने में एक दफ़ा ज़रूर बहुत अच्छी ऑफ़र लगती है, कभी 50% ऑफ और कभी 75% ऑफ हो जाता है। तो हमारी भी ज़्यादा कोशिश ये होती है जब इतनी अच्छी कीमत में आपको चीज़ें मिल रही हो तो हम इकट्ठा लेके रख लेते हैं, क्योंकि बाद में बड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ये तो ऐसी चीज़ें जो आपको डेली लेनी पड़ेंगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पे मदीना में, लुलु में, शकलान में, इन जगह पे आपको अच्छी कीमत में मिल जाती हैं। लो मदीना शकलान, इस पे भी हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे ऑफ़र लगती है। जब वीकेंड होता है ना तो वीकेंड में सब ऑफ़र लगा लेते हैं। अगर वीकेंड के अलावा आप लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड में लेंगे तो उसका रेट जो होगा बिल्कुल मुनासिब होगा। यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करते हैं। अगर आप दुबई में हैं और आप सिर्फ कपल हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 2,000 के दरमियान आपका खर्चा होना है, लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के साथ हैं, माशाल्लाह आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, तो आपका 4-5 हज़ार दिरहम कहीं नहीं गया, इतना आपका ज़रूर लगना है। की निस्बत अगर हम शारजाह या अजमान की बात करें तो वहाँ पे ग्रोसरी जो है वो दुबई के मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। जैसे वहाँ पे घरों के रेंट कम है तो इसी तरह ग्रोसरी में भी काफ़ी फ़र्क है। बाकी आपके अपने तक भी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है।
वैसे इन पैसों में तो आप यहाँ पे शहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आउटिंग पसंद होती है, हर वक्त बाहर खाना खाना, तो फिर तो इससे बजट जो है वो ज़्यादा ही कर लें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगर आप दुबई में 1 BH लेना चाहते हैं तो उसका मंथली जो रेंट होगा वो 500 से 1000 के दरमियान आएगा, लेकिन अगर आप 2 BH लेंगे तो उसका 1500 से 2000 के दरमियान आता है। वो आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो उतना ही बिल आएगा। तरह शारजा में 1 BH इलेक्ट्रिसिटी का बिल 300 से लेके 600 के दरमियान आता है और 2 BH का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है वो 500 से 1000 के दरमियान आता है। आज अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टैक्सी जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको। उसके अलावा अगर आप मेट्रो का यूज़ करें और RTA की बसें हर जगह जा रही होती हैं, आप वो यूज़ करें, उसके एक कार्ड होता है वो आप बना लें, फिर उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप जहाँ जिस जगह जाना चाहें आप ईज़िली जा सकते हैं। टैक्सी यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव इसलिए हो जाती है, जैसे आप टैक्सी में बैठेंगे तो उसका मीटर स्टार्ट हो जाएगा 10 दिरहम से, तो वो स्टार्ट हो जानी है। फिर आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है आपने कहाँ पे जाके उतरना है, उतने ही आपके पैसे पूरे बन जाएंगे। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप मेट्रो या कोई बस यूज़ करते हैं तो उसमें इतना बिल नहीं बनना, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। आपके पास कार्ड मौजूद होगा, आपने कार्ड पंच करना है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जितनी भी आपकी पेमेंट बनती होगी वो कार्ड लेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल चार्ज नहीं होंगे। तो हो गया यहाँ पे 1 BH या 2 BH का रेंट, ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ मिला के। उसके अलावा यहाँ पे एक रैश और भी होती है जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये रैश भी मौजूद होती है, वो रहते हैं जी शेयरिंग विला में। अगर शेयरिंग विला की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे 2 तरह से मिलेंगे। एक तो ये होता है कि आपने पूरा विला जो है वो रेंट पे ले लेना है 1 साल के लिए, आप अपने लिए लेना चाहते हैं या उसको लेके कहीं रेंट आउट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी मौजूद है। उसके अलावा विला के अंदर बहुत सारे रूम जो होते हैं वो शेयरिंग पे लगे होते हैं, उसके अंदर ही किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, मास्टर बेडरूम भी होता है, ये छोटे छोटे रूम भी होते हैं, वो रेंट के हिसाब से होते हैं। मास्टर बेडरूम की बात की जाए तो वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर भी आप पार्टीशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सेम 1 BH की तरह बन जाएगा। विला में रहने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपने अलग से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट, ये सब कुछ आपने नहीं देना, वो सब कुछ उसके अंदर ही होता है। आपने सिर्फ मंथली रेंट देना होता है, बाकी आपने कुछ नहीं देना होता। मास्टर बेडरूम की या शेयरिंग रूम की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 2000 से स्टार्ट होती है, 2000, 2500, 3000, 4000 तक भी जाते हैं। शेयरिंग विला में रहने के बहुत सारे जहाँ पे फ़ायदे हैं, वहाँ पे एक नुकसान ये भी होता है कि आपको इजारी बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है। इजारी जो होती है वो ये होती है कि जब आप अपनी फैमिली का वीज़ा निकालते हैं तो उसके लिए इजारी मस्ट होती है। अगर आप 1 BH या 2 BH का अपार्टमेंट लेंगे तो वो आपको ईजिली इजारी दे देंगे, जिसके बिना पे आपका वीज़ा निकल जाएगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग विला में रहेंगे तो थोड़ी सी बन जाएगी इजारी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल में बनती है। सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम को तो कारोबारी बना दिया, वो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी, हर कंट्रीज हैं, जो 1 साल के लिए विला ले लेते हैं, उसके अंदर फिर एक एक रूम की पार्टीशन करके उसको रेंट आउट कर लेते हैं। एक बड़ा मास्टर बेडरूम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, बाकी जितना भी होता है वो रेंट पे लगा लेते हैं। तो ये होता है कि बैठे बैठाए उनका बिजनेस चल रहा होता है, उनको रेंट भी मिल रहा होता है, जो 2-3 महीनों का रेंट जमा करके वो अपने ऑनर को दे देते हैं, बाकी जो होते हैं वो अपनी याशी कर रहे होते हैं। बिज़नेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर बल्दिया वालों ने आपको पकड़ लिया तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन भी पड़ सकता है और आपका विला जो होता है वो भी हमेशा के लिए सील हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके ऑनर बिल्कुल लोकल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोकल जो होते हैं उनकी काफ़ी जान पहचान होती है, तो वो अगर आपको अपना विला रेंट आउट कर रहे हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, उनको किसी ने कुछ भी नहीं कहना। साथ साथ इस जगह के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी है तो ज़रूर विज़िट करें, लेकिन कोशिश करेंगे सुबह की टाइम ही जाएं, क्योंकि शाम को यहाँ पे टिकटॉकर का बड़ा रश होता है, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिली। मेरी दोस्त शाम को आई थी तो उस बेचारी को तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं मिली, इतना रश था। तो वीकेंड पर भी अगर आपने जाना है तो सुबह सुबह जाएँ। अगर आपने पिक्चर लेनी अपनी अपने बच्चों की तो सुबह जाके ले लें, व्यू बड़ा खूबसूरत है। ये जगह मेरेकल गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद है। कोशिश तो करें आप उन दिनों में जाएं जब मेरेकल गार्डन जो है वो ओपन हो, ताकि आप एक दफ़ा जाएं और दोनों जगह अच्छी तरीके से घूम लें। खैर आजकल तो बंद था, हम सिर्फ यही घूम फिर के आ गए थे। आज की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स मिले थे तो इस पर वीडियो बनाना फिर बनता ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि और भी डिटेल के साथ आपको बताऊँ। उम्मीद करती हूँ जी फिर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में भी याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।